गांव से शहर की ओर एक रास्ता जाता था। उस रास्ते से रात के समय जो भी गुजरता वो गायब हो जाता था। ना तो वो शहर ही जा पाता और ना ही गांव में वापस आ पाता। सब लोग इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन गांव के रहने वाले एक आदमी मनोज को रात में शहर जाना पड़ गया और उसने अपने दोस्त हर्ष से कहा, यार आज रात मुझे शहर जाना है। अरे आज रात जाना जरूरी है क्या? सुबह चले जाना। यार मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना ही होगा। ये बोलकर मनोज अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला गया। जब वो गांव से निकलकर उसी रास्ते पर पहुंचा जो शहर की ओर जाता था तो उसे वहाँ सब कुछ संभालने लगा। अरे लोग तो फिजूल में ही इस रास्ते पे आने से डरते हैं, यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक लड़की की आवाज आई। रुको, बाइक रोको, मेरी मदद करो प्लीज। मनोज ने बाइक रोककर इधर उधर देखा तो अचानक उसकी गाड़ी के पास एक सुंदर सी लड़की आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत परेशानी में हूँ। कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? मेरा नाम हेमा है। मैं अपनी दोस्त के साथ शहर जा रही थी, लेकिन अचानक हम दोनों बिछड़ गए। अब मुझे शहर जाना है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मनोज को हेमा की बातों में सच्चाई लगी, इसीलिए उसने हेमा को लिफ्ट दे दी। उसके बाद दोनों वहाँ से चल दिए। रास्ते में दोनों ने खूब सारी बातें की और जब सुबह हुई तो मनोज के भाई का फोन हर्ष के पास आया और उसने पूछा, हेलो, मैं मनोज का भाई बोल रहा हूँ। क्या मेरी मनोज से बात हो सकती है? लेकिन मनोज तो रात को ही तुम्हारे पास आने के लिए निकल गया था। क्या वो तुम्हारे पास नहीं पहुँचा? नहीं, वो अभी तक नहीं पहुँचा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। तुम बस अपना ध्यान रखो। इस तरह हर्ष ने मनोज के भाई को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, आखिर मनोज गया कहाँ? उसको तो अभी तक अपने भाई के पास पहुँच जाना चाहिए था। मुझे जाकर उसी रास्ते पर देखना चाहिए जहाँ से लोग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। ये सोचकर हर्ष वहाँ से चला गया। वो उसी रास्ते पर पहुँचा। उसने यहाँ वहाँ सब जगह देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया और इस तरह हर्ष थक हार कर अपने घर वापस आ गया। उसने पूरी घटना के बारे में गांव वालों को बताया और गांव में रहने वाली एक औरत मीनाक्षी बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस समय मनोज के भाई को उसकी बहुत जरूरत है और उसका कुछ भी नहीं पता। हमें मनोज को जल्द से जल्द ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तुम उसे दिन में ढूंढ कर आए हो, क्यों ना हम सब मिलकर उसे रात में ढूंढने चले? हाँ, और उस शहर जाने वाले रास्ते से लोग रात में ही लापता हो जाते हैं। हमें रात में ही जाकर देखना चाहिए। ये बोलकर सभी लोग उस रास्ते की ओर चल दिए। उस रास्ते में उन्हें वही लड़की मिली जिसका नाम हेमा था। उन सभी को देखकर हेमा ने उनसे मदद मांगी। रुको, मेरी मदद करो, प्लीज रुक जाओ, मेरी मदद करो। हेमा की आवाज सुनकर सभी लोग रुक गए। तभी मीनाक्षी बोली, कौन हो तुम और इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आई थी, लेकिन हम बिछड़ गए। अब मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। कल रात को मेरा दोस्त मनोज भी यहाँ आया था, लेकिन वो कहीं लापता हो गया है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्या उसके पास बाइक थी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जब मैं अपने दोस्त को ढूंढ रही थी, तब जंगल में मैंने एक बाइक देखी थी। प्लीज प्लीज, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। ये बोलकर हेमा उनको मनोज की बाइक के पास ले गई। मनोज की बाइक जंगल में देखकर वो सब बहुत हैरान हुए। तभी मीनाक्षी बोली, मनोज की बाइक यहाँ कैसे आई? वो तो सीधा सड़क के रास्ते जा सकता था। वो
जंगल में कैसे आया? तभी अचानक हेमा की आंखें लाल हो गई। उसके नाखून और बाल भी लंबे हो गए। उसके शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान उभर आए और अब वो एक भूतनी बन गई। तभी वो भयानक आवाज में बोली, उसको मैं यहाँ लेकर आई। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरा अभय कहाँ है, तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। हेमा को इस तरह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। सारी हिम्मत जुटाकर हर्ष ने भूतनी से पूछा, तुम कौन हो और अभय कौन है? हम किसी अभय को नहीं जानते। मैं एक भूतनी हूँ जो अपने प्यार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही है। अपने प्यार के लिए? देखो, तुम साफ साफ बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कई साल पहले मैं एक लड़की अभय से प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन तुम गांव वालों को हमारा सच्चा प्यार बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एक दिन जब अभय और मैं उसी रास्ते से शहर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक तुम गांव वालों ने हमें पकड़ लिया और मुझे पीट कर मार दिया और अभय को अपने साथ ले गए। बस उसी दिन से आज तक मैं अपने प्यार से कभी नहीं मिली। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती? आप हमें क्यों मारना चाहती हो? मैंने और मेरे अभय ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तब भी सबने मुझे मार दिया। हमें सच में नहीं पता अभय कहाँ है। प्लीज हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जल्दी बताओ, मेरा अभय कहाँ है? हेमा की बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। उनमें से एक गांव वाला बोला, मुझे पता है तुम्हारा अभय कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पे बताऊंगा। कैसी शर्त? कि अब तुम हम सबको छोड़ दोगी और आगे से किसी की जान नहीं लोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी और किसी की जान नहीं लूंगी। जब गांव वाले अभय को ले गए तो उन्होंने गांव में ले जाकर उसे मार दिया और गांव की चौपाल पर दफना दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। ये बोलकर भूतनी और सभी लोग गांव वाले के साथ चले गए और उन्होंने जमीन से भूतनी के प्रेमी अभय को निकाला। जब उसे जमीन में से निकाला तो अभय भी भूत बन चुका था। भूतनी उसे देखकर बहुत खुश हुई। अभय, हम कितने समय बाद मिले हैं ना, और तुम्हें मैं भूत के रूप में देखकर बहुत खुश हूँ। मैं भी कितने सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी। उन दोनों की बात सुनकर हर्ष बोला, हम सबको बहुत खुशी है कि तुम दोनों एक बार फिर मिल गए। लेकिन मेरा दोस्त मनोज कहाँ है? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? नहीं, वो जिंदा है। मैं उसे मारने ही वाली थी, लेकिन जब उसने अपने बीमार भाई के बारे में बताया तो मैंने उसे जाने दिया। अब तक तो वो अपने भाई के पास पहुंच गया होगा। और इस तरह भूतनी का भूत उसे मिल गया। अब सभी गांव वाले कभी भी बिना किसी डर के शहर आ जा सकते थे।